साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम, आप सभी के अपने YouTube चैनल पर, आपकी अपनी क्लास में। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि बीपीएससी में चल क्या रहा है। कभी नोटिफिकेशन नहीं आता, नोटिफिकेशन आता है तो अब इतनी सारी चीजें हो जाती हैं। प्री मेंस नेगेटिव मार्किंग, प्री मेंस नेगेटिव मार्किंग को हटाने के लिए काम करते हैं तो एक नया सांप गले में डाल लेते हैं। मैं सांप बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ उस पर भी बात करूंगा। हम हटाने तो प्री मेंस को गए थे, नेगेटिव मार्किंग को हटाने गए थे, जो कि टीआरई 4 के लिए बहुत अच्छा था और होना भी चाहिए था। टीआरई 5 से कुछ भी कर लेते। लेकिन अभी हमने क्या किया, अभी हमने उल्टा इसको जो है और ज्यादा डिफिकल्ट कर लिया। कैसे डिफिकल्ट कर लिया? अब बात जो सुनने में आ रही है वो बात सुनने में ये आ रही है कि आप लोगों के जो प्रश्न होंगे उसमें 50% जो प्रश्न होंगे, मतलब लगभग 75 प्रश्न जो होंगे वो आपके सीडीपी और पेडागोजी के होंगे। कुछ बच्चों को सुनने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा होगा। मैं सीडीपी का या पेडागोजी का विरोधी नहीं हूं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ये सीडीपी पेडागोजी आप लोग सीटेट लेवल पर या फिर एस्टेट लेवल पर पढ़ के आ रहे हो ना। आपने अपने डीएलएड में भी किया होगा, बीएड में भी किया होगा। तो कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि हमने वहां पढ़ा है, हमें अब फिर पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मेरी बात सुनो जरा ध्यान से। अगर हम यहाँ पे जीके की बात करते हैं 75 प्रश्नों की, और 75 प्रश्न हम जो है यहाँ पर सीडीपी टाइप बात कर रहे हैं। जैसा कि इसमें दिखा है कि भैया जो हमारे सचिव हैं राजीव रोशन सर शिक्षा विभाग के, उन्होंने क्या है आयोग को नोटिस भेज दिया है। मतलब ये हो जाएगा, मुझे भी ऐसा लग रहा है। लेकिन एक बात समझो आप लोग जरा यहाँ पर कि ये हमारे जीएस हो गए, ये हमारे सीडीपी पेडागोजी हो गए। अब आपके पास प्री में दो बर्डन हो गए। मतलब आपको जीएस तो पढ़ना ही है। अब जीएस आप 150 मार्क्स के लिए पढ़ो या 75 नंबर के लिए पढ़ो, भाई पढ़ना तो पूरा पड़ेगा ना। जहां करंट अफेयर के पहले 20 क्वेश्चन आने वाले थे अब 10 आएंगे, लेकिन पढ़ना पूरा पड़ेगा। अब आपने एक एक्स्ट्रा चीज ले ली है सीडीपी। अब आप कहोगे कि सर आप तो सीडीपी का विरोध कर रहे हो, आप जीएस पढ़ाते हो इसलिए आप ऐसा बोल रहे हो। नहीं, मैं कह रहा हूं कि इसकी जगह आप अपना सब्जेक्ट इंक्लूड करवा लेते, कम से कम वो आपके मेंस में काम तो आता। आज आप जीएस पढ़ रहे हो, ये मेंस में भी तो काम आएगा ना आप लोगों को। अगर आप इस 75 की जगह अगर यहां पे आपका सब्जेक्ट, मान लो इंग्लिश वाले का सब्जेक्ट इंग्लिश हो, मान लो हिंदी वाले का हिंदी हो जाए, एसएसटी वाले को एसएसटी ऐड हो जाए, संस्कृत वाले को संस्कृत ऐड हो जाए, तो ये ज्यादा बेनिफिट आप लोगों को देता। कहीं ना कहीं अगर मैं अपने नजरिए से देख रहा हूं, आप अपने नजरिए से देख करके हो सकता है इसको बेस्ट बता रहे हो, बट ये मेरे हिसाब से प्री एग्जाम के लिए ये बेस्ट नहीं है। यहां पर आपको अपना सब्जेक्ट इंक्लूड कराना था। अगर यहां पर हमें मांग रखनी थी तो कुछ इस तरह की, मैं कहता हूं जीके को 50 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 100 का अपना सब्जेक्ट इंक्लूड करा लेते, कम से कम वो काम आता। अब आपको क्या है, डबल तैयारी करनी पड़ेगी। एक तो पहले से ही दबाव है माइंड के ऊपर कि प्री प्री आ गया, प्री को पास करना है, 2.5 गुना बच्चे सिर्फ लिए जाएंगे। अब जीएस का जो सिलेबस है वो तो जो का त्यों है, पढ़ना पड़ेगा। 30% बिहार के क्वेश्चन, लेकिन उसके अलावा आपको सीडीपी पेडागोजी पढ़ना पड़ेगा, जो आप छोड़ के आ रहे हो पीछे, और जिसका आगे अगर मैं बात करूं तो आपका मेंस में यूज नहीं है, प्रैक्टिकली बहुत काम आएगा। उतना आप पढ़ चुके हो जितना प्रैक्टिकली काम आएगा। अब यहां पे बात कर लेते हैं तो क्या क्या बातें हैं हमारी जिन पर हम चर्चा कर रहे थे। बदलेगा सिलेबस, जीएस के 30% सवाल बिहार से संबंधित होंगे, मतलब 75 सवालों में लगभग 20-22 सवाल जो होंगे वो आप लोगों के बिहार से रिलेटेड होंगे। ये कंफर्म नहीं है, ऐसा भी केवल लेटर में भेजा है, मैं लेटर भी आपको दिखा देता हूं, ये देख लीजिएगा। राजीव रोशन सचिव, अध्यक्ष बिहार लोक सेवा आयोग, टीआरई भर्ती परीक्षा टीआरई 4 के संबंध में उपयुक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि दिनांक 24/8 को अपराह्न में विभिन्न छात्र संघों द्वारा उपरोक्त से संबंधित मांगों के साथ अधो हस्ताक्षरी से वार्ता की गई। छात्र संघों द्वारा टीआरई 4 के संदर्भ में मिलकर अनुरोध किया गया कि शिक्षक मुख्य रूप से बीएड और डीएलएड करने के उपरांत शिक्षक भर्ती परीक्षा में भाग लेते हैं। शिक्षकों को बाल मनोविज्ञान और शिक्षण विधि की जानकारी से शिक्षा एवं शिक्षकों की गुणवत्ता बेहतर हो सकेगी। वो काम आप सीटेट में कर चुके हो, एस्टेट में कर चुके हो। अब आपको गुणवत्ता बेहतर करनी थी, अब आपको अपने सब्जेक्ट की तरफ बढ़ना था, तो यहां पर आपको अपना सब्जेक्ट इंक्लूड कराना था, जो मेंस में आप लोगों का मेन सब्जेक्ट है। तदालोक में टीआरई 4 की आगामी परीक्षा की पीटी के सिलेबस में
बाल मनोविज्ञान के 50% प्रश्न व जीके जीएस से संबंधित 50 प्रश्न समाहित किए जाएं। जीके जीएस के प्रश्नों में से 30% प्रश्न बिहार से संबंधित यथा बिहार का गौरवशाली इतिहास, बिहार की राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक क्षेत्र के सामान्य ज्ञान आदि से संबंधित हो। साथ ही संघों द्वारा एक अभ्यर्थी एक परिणाम की मांग भी की गई। यहाँ पर एक अभ्यर्थी एक परिणाम की मांग बहुत अच्छी है। यहाँ पर 30% बिहार जीके का जो क्वेश्चन है उसकी मांग भी बहुत अच्छी है, 50% कर देते मैं तो कहता। लेकिन यहां पर आपने जो सीडीपी और पेडागोजी को किया है उसकी जगह आप अपना सब्जेक्ट इंक्लूड करवा सकते थे जो आपको मजबूत बनाएगा। अब किसी स्टूडेंट का जीके कमजोर है, जीके वो नहीं पढ़ा है, कमजोर क्यों? क्योंकि पढ़ा नहीं है, तो वो अपने सब्जेक्ट से कवर अप कर लेता। अब किसी स्टूडेंट का जीके पढ़ना है उसको, क्योंकि मेंस में भी देना है, पढ़ना तो पड़ेगा, चलो काम आ जाएगा। लेकिन सीडीपी हो गया, पेडागोजी हो गया, वो फिर आप सीटेट में स्टेट में आगे चल करके वो आपको काम नहीं आएगा। प्रैक्टिकली जितना काम आना है वो आप सीख चुके हो, तभी आप यहां तक पहुंच रहे हो, तभी आप इस परीक्षा को दे रहे हो। हालांकि देखते हैं वो क्या करते हैं, इस पर मांग रख जो है अपनी मतलब जो है इसको ठुकराते हैं या इसको अपनाते हैं। सचिव जी ने चिट्ठी लिखी है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मांग मान ली जाएगी या कुछ इसमें जो है फेरबदल हो सकता है। तो पहले हमारा जो था प्री का वो ये सिलेबस था, मतलब प्री का एग्जाम पैटर्न जो था वो 150 क्वेश्चन का था, अभी भी यही है, लेकिन हमने इस पर एक संभावना भेजी है कि 75 क्वेश्चन आपके हो जाएं, 75 जीएस के, 75 सीडीपी और पेडागोजी के आप लोगों के हो जाएं, और जिसमें जीएस में आपके 30% क्वेश्चन जो हैं वो बिहार जीके से, मतलब लगभग अगर मैं बात करूं तो 8 या 24, 20-22 क्वेश्चन आप लोगों के जो हैं वो यहाँ पे बिहार जीके के। ये बहुत अच्छा है कि बिहार जीके को जरूर इंक्लूड करें। पहले भी आते थे, कम आते थे, लेकिन इतने क्वेश्चन होने चाहिए। लेकिन मेरा जो है इस पर प्रश्न चिन्ह है, तो मैं इसके मतलब मैं पर्सनली फेवर में नहीं हूं। मुझे इससे अच्छा होता कि आप सब्जेक्ट को ऐड कर देते, आप 100 मार्क्स का सब्जेक्ट कर देते, आप 50 नंबर की जीके कर देते, या फिर आप सीधा सीधा कर देते कि 100 मतलब 80 मार्क्स में आप लोगों का सब्जेक्ट कर देते और 20 मार्क्स में बिहार जीके कर देते और बाकी 50 में आपका कंप्लीट जीके हो जाता। तो ये मेरे हिसाब से था, मतलब ये। अब इसमें क्या होगा, मेरा तो मुझे तो पढ़ाना है, सारी चीजें आपको भी पढ़नी, लेकिन आपको अब डबल बर्डन हो जाएगा। पहले जहां आप केवल एक सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे थे जीएस, जिसमें ऑलरेडी इतने सारे सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट, इकोनॉमिक्स, बिहार जीके, ये सब, साइंस, अब आपको इसको भी एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टाइम आपको पढ़ना पड़ेगा, जो ये मेंस में नहीं काम आएगा। ये मेंस में काम तो आएगा कम से कम 40 नंबर में। तो ये सारी चीजें थी जो मुझे आपको बतानी थी। तो साथियों मिलते हैं अपनी क्लासेज में स्टार्ट कर दी है, क्योंकि पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, जीएस तो पढ़नी ही पड़ेगी। तो मिलते हैं हम सब अपनी क्लास में। बाकी आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी आपका डाउट है, आप नीचे अच्छी भाषा में कमेंट कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। बाकी आप मेरी बात से कितना सहमत करते हैं, कितना नहीं सहमत है, उस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।